विकेट कीपिंग टेक्निक है दैट इज वेरी अनऑर्थोडॉक्स. ये सब धोनी करते हैं बट ही लुक्स एक्सट्रीमली ऑकवर्ड व्हाइल डूइंग. जब आप कैप्टनसी की बात करते हो ना, जितने वो एक्सपेरिमेंट करते थे ना, उस हिसाब से उनका सक्सेसफुल होना बिल्कुल नहीं बनता था इन लिमिटेड ओवर्स ऑफ क्रिकेट. बिल्कुल भी नहीं बनता था. हमने साउथ अफ्रीका को डिसमेंटल कर दिया उस टेस्ट मैच में. उसका क्रक्स ये था कि अब दे दो ग्रीन टॉप. बहुत ही फनी चीज़ है वैसे तो, ठीक है, लेकिन जब धोनी को कैप्टनसी मिली थी वैसे ही विराट को कैप्टनसी मिली थी. Welcome to our channel, Unusual Cricket Bullshit, but we are serious about cricket. On our channel, we talk about anything and everything about cricket. Cricket कल क्या था, क्या है, और क्या हो सकता है. So if you like our videos, please like, share, follow, subscribe, and hit the bell icon. So the pitch is set. Let the innings begin. यार घर पे हम वैसे भी अच्छा ही खेलते थे, ठीक है. आई थिंक धोनी के एरा में हमने जो सीरीज हारी थी, जो अभी पीछे बवाल बहुत मच गया कि 12 साल बाद हम सीरीज आ गए. 12 साल पहले जो सीरीज आ रहे थे वो धोनी के अंडर ही आ रहे थे, इंग्लैंड से आ रहे थे. उससे पहले जो हम सीरीज हारे थे वो सौरव गांगुली के अंडर हारे थे. सो राहुल द्रविड़ थे बीच में, अनिल कुंबले थे बीच में. हम घर पे हमेशा से अच्छा करते थे. ओवरसीज में दिक्कत ये होती है कि इनिशियल ईयर्स में हमने किया, हमने न्यूजीलैंड में जाके टेस्ट सीरीज जीती, हमने साउथ अफ्रीका में जाके टेस्ट सीरीज ड्रॉ करी थी, वेस्ट इंडीज में भी हमने टेस्ट सीरीज जीती थी. तो हम बोल करते. प्रॉब्लम ये होना शुरू हो गया कि जो चीज़ें पहले वर्क कर रही थी हमारे लिए वो बाद में नहीं बैकफायर होनी शुरू हो गई, क्योंकि हम स्पेशलिस्ट के साथ नहीं जा रहे थे. तो टेस्ट क्रिकेट इज अ गेम ऑफ स्पेशलिस्ट. इंडिया में हम 4 बॉलर के साथ जा सकते हैं, बाहर नहीं हो पाता है. बाहर आपको 5 बॉलर चाहिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी कंडीशन भी ऐसे होता है. आप 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर के साथ नहीं जा सकते. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दैट वी टूर टू एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दैट आर चैलेंजिंग, जैसे इंग्लैंड हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वहाँ पे आपको स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव ही नहीं होते. तो आप 2 स्पिनर के साथ खेल ही नहीं सकते वहाँ पर. एंड धोनीज एंटायर टेस्ट टीम वॉज बिल्ड अराउंड 2 स्पिनर्स, ठीक है. वेदर इट वॉज हरभजन और अश्विन जडेजा, हरभजन जडेजा, इन्हीं के अराउंड बिल्ड थी. बीच में प्रज्ञा मुजा भी थे. तो वो इंडिया में हो जाता है. जैसे आज की डेट में अगर आप रैंक टेनिस पे खिलाओगे तो 3 स्पिनर और 1 फास्ट बॉलर के साथ भी आप खेल सकते हो, ठीक है. तो वहाँ दिक्कत होती थी. हम स्पेशलिस्ट नहीं लेके जाते थे. वी रिलाइड मोर ऑन 4 बॉलर नहीं हो पाता उसमें. इट्स इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टू पुल इट ऑफ. एनओ में हम हमेशा से एक चैलेंजिंग थी. बट देयर वाज अ रीजन ऑस्ट्रेलिया कंसिडर्ड इंडिया टू बी देयर फाइनल फ्रंटियर, क्योंकि वो इंडिया में टेस्ट सीरीज जीत ही नहीं पाते थे. तो सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट याद है? याद है ना. राहुल द्रविड़ की याद है? नहीं. वीवीएस लक्ष्मण? No. जाहिर खान? No. वीरेंद्र सहवाग? No. हरभजन सिंह? No. यही प्रॉब्लम है. कैसे? हम इन लेजेंड्स के साथ काफ़ी मैचेस जीते भी थे, ठीक है. बट धोनी की कैप्टनसी में जो सबसे बड़ा फ्लॉ था वो ये था कि उन्होंने सीनियर्स को फेज आउट करना शुरू कर दिया था. पाजी को फेज आउट आप कर नहीं सकते थे क्योंकि ही हैड बिकम बिगर देन द गेम. ही डिड नॉट थिंक दैट वे. बट हाँ, अगर हम सबको पता पाजी ना होता तो इंडिया में क्रिकेट इतना नहीं पॉपुलर होता. बाकी सारे आपने ये सोचे कि एक तरह से ना आपने उनसे काम लिया जब आपको था कि ट्रांजिशन फेज में आना है, तो ना आपने उनको मौका दिया. वीवीएस लक्ष्मण अपनी सीरीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे एंड देन ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट. हरभजन सिंह ने मेरे ख्याल से रिटायरमेंट कभी अनाउंस की या नहीं की मेरे को याद नहीं है, ठीक है. युवराज सिंह के साथ ओडीआईज में यही हुआ था, ऑल्दो उसमें काफ़ी सिलेक्टर्स की प्रॉब्लम थी. बट देन अगेन वीरेंद्र सहवाग के साथ यही हुआ था. गौतम गंभीर के साथ भी बहुत माड़ी हुई थी एक तरह से. ओडीआईज में वो परफॉर्म कर रहे थे और वो टेस्ट से भी ड्रॉप हो गए एकदम से. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. सीनियर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया था धोनी को एंड आई मीन कूडोज टू देम कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत यंग कैप्टन थे जिनके अंडर सौरव गांगुली भी खेले, राहुल द्रविड़ भी खेले, वीरेंद्र सहवाग भी खेले, गौतम गंभीर भी खेले, जाहिर खान, ये सारे धोनी से पहले के थे. तो उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प करी थी धोनी की. एंड बाय द टाइम, इसीलिए आप कभी भी देखोगे 2011 का जो वर्ल्ड कप का पूरा स्क्वाड है, इट्स अ शॉकिंग स्टार्ट. 2011 वर्ल्ड कप के जो प्लेइंग 11 थे
उन्होंने एक भी मैच दोबारा नहीं खेला उसी प्लेइंग 11 में। तो वो आपको समझ आता है कि चीज़ें फेज आउट करना, यंगस्टर्स को लाना एक ट्रांजिशन फेज होता है। आप एकदम से हटा के दूसरे को नहीं ला सकते, ठीक है। वीवीएस लक्ष्मण ये लॉन्ग टाइम क्रिकेट को सर्व करने वाले लोग थे, एंड अगर आपको ट्रांजिशन करना था तो वो वन बाय वन करना चाहिए था, एंड यू शुड हैव इन्फॉर्म देम फर्स्ट कि हम आपको नेक्स्ट सीरीज में कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एवरी सिंगल वन ऑफ देम आई फेल्ट कि इनको एक रिटायरमेंट सीरीज या मैच मिलना चाहिए था। कोइंसिडेंटली ओनली आशीष नेहरा गॉट इट, एंड दैट टू अंडर विराट कोहली। तो ये थोड़ा सा है यहाँ पे मेरे को लगता है दिक्कत है। हमने साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट सीरीज ड्रॉ करी थी उसमें चेतेश्वर पुजारा, जाहिर खान और अपना सचिन पाजी और वीवीएस लक्ष्मण, इनका बहुत बड़ा हाथ था। आप जब न्यूजीलैंड में सीरीज जीत के आए थे तब भी गौतम गंभीर, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन पाजी, इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो यहाँ से आपको समझने की बहुत ज़रूरत थी कि एक जो कोर है आपका, जो न्यूक्लियस है, वो ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, ओवर सीरीज चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे भी चेंज नहीं होगा कि एक सीरीज में आपने एक को निकाल दिया, नेक्स्ट सीरीज में आपने दूसरे को निकाल दिया, तीसरे में आपने तीसरे को निकाल दिया। ऐसे नहीं ट्रांजिशन आता। ऐसे ही नहीं विराट कोहली को कम से कम 1-1.5 साल लग गया था 2014 की टीम को जो 7वें पोजीशन पे थी उसको टॉप पे लाने में उसको काफ़ी टाइम लग गया था। वी स्टेड देयर फॉर गुड 4-5 years, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट विराट कोहली ने कैप्टनसी 7 साल करी है। तो टेक्निकली उस इंसान को भी, जिसको हम बहुत अच्छा टेस्ट कैप्टन मानते हैं, स्टैटिस्टिकली तो मेरे ख्याल ही इज़ द बेस्ट इंडियन टेस्ट कैप्टन एवर, उस इंसान को भी 2 साल लग गए थे टीम को लाने में। तो वो ट्रांजिशन पीरियड तो आपको देना ही पड़ेगा ना। विराट कोहली ने 2014 में धोनी से कैप्टनसी ली थी, ठीक है। एंड बहुत ही फ़नी चीज़ है वैसे तो, ठीक है, लेकिन जब धोनी को कैप्टनसी मिली थी वैसे ही विराट को कैप्टनसी मिली थी। कुंबले वॉज लीडिंग इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इट वॉज अ 4-match टेस्ट सीरीज जिसमें सौरव गांगुली ने एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज अनाउंस कर दिया था कि मेरी लास्ट सीरीज होगी। सो वी वर प्रिपेयरिंग टू से गुड बाय टू वन लेजेंड। 4 टेस्ट मैच हमें पता था कि उनका आखिरी होएगा, सब कुछ पता था। 3rd टेस्ट मैच दिल्ली में हो रहा था, वही ग्राउंड पे जहाँ पे अनिल कुंबले ने 10 विकेट्स लिए थे एक इनिंग्स में। उनके हाथ पे चोट लगी, एंड मेरे को याद है स्क्रीन पे आया था कि अनिल कुंबले हैज़ डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। तो धोनी बाय 4th टेस्ट मैच हैड बिकम इंडियाज परमानेंट टेस्ट कैप्टन, ठीक है। अभी वो ओडीआई और T20s के थे, बट वो टेस्ट के भी परमानेंट हो गए थे। कट टू फनी चीज़ ये है कि 2014-15 में जब टूर हुआ इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में, ये वाला जो टूर था उसमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गए थे, 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी अगेन। धोनी आते हैं, तीसरे टेस्ट मैच में अनाउंस कर देते हैं कि आई एम रिटायरिंग फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, एंड ऐसे ही विराट कोहली को मिले। नाउ कमिंग बैक टू कि whether he was the right successor or not, you have to understand that विराट कोहली को धोनी ने कैप्टनसी दी नहीं थी। विराट कोहली became so undeniable कि आपको विराट कोहली के आगे कुछ दिखता नहीं था, आपको समझ ही नहीं आता था। मैं आज भी लोगों से पूछूंगा कि अगला सक्सेसर कौन होना चाहिए था धोनी का, तो लोगों को 2014 का स्क्वाड याद नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया का। दैट वॉज द इम्पैक्ट विराट हैड ऑन टेस्ट क्रिकेट, ऑन वर्ल्ड क्रिकेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो more than Dhoni handing over the captaincy to Virat was the one who took captaincy from Dhoni. And जिस तरह से वो लेके गया टीम को, उसने जिस तरह से बिल्ड किया, आई फील दैट वाज प्रीटी गुड। एंड ठीक है, मेरे को भी नहीं याद आता, मैं भी इतना टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ, मुझे भी नहीं याद आता कि विराट के अलावा और कोई ऑप्शन था भी। एंड ये धोनी का पॉजिटिव कह लो, नेगेटिव कह लो, कि आपने एक बंदा ऐसा क्रिएट किया हुआ था, और उस बंदे की भी तारीफ है कि दैट पर्सन बिकेम अनडिनाइबल, बट देन यू ऑलवेज नीड टू हैव 2 ऑप्शंस व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर डेप्यूटी। थोड़ा सा सरप्राइजिंग हुआ ये, लेकिन दिस वॉज व्हेन आई फेल्ट धोनी लेड द टीम रियली वेल, ठीक है। उनका बैटिंग से इतना कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, बट आई रिमेंबर साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज थी, ठीक है। एंड साउथ अफ्रीका ने हमें ग्रीन टॉप दे दिया था, थिंकिंग कि भाई सब कॉन्टिनेंट से प्लेयर आए हैं, कहाँ से ग्रीन टॉप पे खेल लेंगे। हमने स्कोर किया, एंड देन आप
लोग जितने लोग भी क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको ना रील्स में काफ़ी देखा होगा कि श्रीशांत बॉलिंग कर रहा है, जैक कालिस ऐसे फेंड कर रहा है और आउट हो गया। हमने साउथ अफ्रीका को डिसमेंटल कर दिया था उस टेस्ट मैच में, ठीक है। एंड मेरे को एग्जैक्टली वर्ड्स याद नहीं है धोनी के उस टाइम पे, बट वो जो मिड मैच वो होता है ना, कॉन्फ्रेंस होती है या फिर आप आके बाद में इंटरव्यू देते हो, उसका क्रक्स ये था कि अब दे दो ग्रीन टॉप। हमारे बॉलर्स ने बिल्कुल खींच दिया था उनको, हमारे बैट्समैन ने बहुत ग्रिटी इनिंग्स खेली थी उसमें, एंड वी वन दैट टेस्ट मैच, ठीक है। उसमें व्हेन यू टॉक अबाउट थिंग्स एवरीथिंग कमिंग टुगेदर, दैट वाज वन थिंग आई फेल्ट कि यार वो बहुत बढ़िया था। लोग नेपियर की भी बात करते हैं, बट नेपियर वाज अ वन मैन शो। हम आई थिंक हैमिल्टन में जीते थे पहला टेस्ट मैच, उसमें पाजी ने 160 मार दिया था, ठीक है। नेपियर में गौतम गंभीर को लगा कि उनका बैट से ब्लॉक करने के लिए, तो वहाँ पे ये सारे ना आप इंडिविजुअल्स को दे सकते हो, बट एज अ टीम कमिंग टुगेदर दैट वाज योर वो। आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड, केप टाउन था या न्यूलैंड्स, आई थिंक इट वाज डर्बन, एंड वीवीएस लक्ष्मण की मेरे को इनिंग्स बहुत अच्छे से याद है, एंड शायद वो मैन ऑफ द मैच भी थे। बट नॉर्मली क्या होता है जब आपकी ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग विन होती है, जैसे मैं अभी हम नेपियर की बात कर रहे थे, ठीक है, तो आपको एक दो बंदों के कंट्रीब्यूशन दिखते हैं, बट इसमें द इंटायर टीम केम टुगेदर। ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक 20 विकेट्स इन ऑर्डर टू विन अ टेस्ट मैच, but those 20 wickets didn't come from majority of majority of those 20 wickets did not come from one person. वो आए आपके सारे bowlers से. So that's where I felt कि captaincy was on point, the batting unit clicked, the bowling unit clicked. So I felt कि ये best performance है. I think the word has to be undeniable because उनका अगर आप let's just talk about his wicket keeping, ठीक है। He's probably one of the top 3 wicket keepers of all time, if not the best wicket keeper of all time. And उनकी जो wicket keeping technique है, that is very unorthodox, ठीक। When you talk about his batting technique, तो बैटिंग टेक्निक में क्या होता है कि यू हैव टू गेट टू द पिच ऑफ द बॉल, आपको स्टेबल बेस रखना होता है, सब कुछ करना होता है, ये सब धोनी करते हैं, बट ही लुक्स एक्सट्रीमली ऑकवर्ड व्हाइल डूइंग इट, ठीक है। नो टेक्स्ट बुक क्रिकेट एट ऑल, बिल्कुल वी में नहीं दिखता, बट उनसे बोलो कवर ड्राइव मार दे तो मार देंगे, ठीक है, प्रॉपर टेक्निकल भी मार देंगे, बट वो दिखेंगे बहुत खराब। मोर ओवर जब आप कैप्टनसी की बात करते हो ना, जितने वो एक्सपेरिमेंट करते थे ना, उस हिसाब से उनका सक्सेसफुल होना बिल्कुल नहीं बनता था इन लिमिटेड ओवर्स ऑफ क्रिकेट, बिल्कुल भी नहीं बनता था। But then again, he has 3 ICC trophies to back him up, ठीक है। एंड 3 ICC ट्रॉफीज भी उनकी कितने टाइम में, 2007 में पहला आया था एंड 2013 में लास्ट आया था, तो 2007 से 2013 6 साल के अंदर वो इंसान 3 ट्रॉफीज जीत चुका था। सो no matter what his methods were, you couldn't deny the success that he got from those. And obviously he's left a lot of legacy. He has made a lot of players in वाइट बॉल क्रिकेट, तो आपको पता चलता है कि हाँ, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, जो इंडियन क्रिकेट टीम के पिलर्स हैं दो बहुत टाइम से, चाहे वो आर अश्विन हो, चाहे वो आर जडेजा हो, चाहे वो केदार जाधव हो या अंबती रायडू हो, ठीक है, सुरेश रैना फॉर दैट मैटर, इज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, उनकी लेगेसी इज एब्सोल्युटली अनडेनाइबल। गाइस, ये था हमारा वीडियो। प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं हम बात करें तो प्लीज फील फ्री टू लेट अस नो।